दोस्तों नमस्कार। एक अपडेट भाई साहब ये है कि भारतीय मजदूर संघ यानी कि बीएमएस के जो लीडर हैं, मतलब ऑल इंडिया सेक्रेटरी और फाइनेंशियल विंग के जो है इंचार्ज हैं गिरीश आर्या साहब। ये गिरीश आर्या साहब का मैंने पिछले वीडियो में डाला कि इन्होंने एक पत्र लिखा डीएफएस के सेक्रेटरी को एम नागराजू साहब और अपनी तमाम बातें पेंशन अपडेशन से संबंधित बैंकर्स के मामले में तमाम बातें इन्होंने लिखी। उसके साथ तमाम ढेर सारा लॉजिक था, सारे नियम लिखे थे, सारी प्रेयर भी नीचे दी थी। थर्ड पेज पे उसमें प्रेयर भी उन्होंने दी थी कि क्या क्या प्रेयर है, पेंशन अपडेशन ऑन आरबीआई लाइन और तमाम सभी बातें दी थी। रिव्यू एक्सग्रेसिया और जो भी थी पेंशन अपडेट से संबंधित सारी पेंशनर्स की समस्याएं लिख मारी थी। उनको एक भेज दिया था पत्र। फिर उन्होंने क्या किया कि तमाम लीडर्स के साथ, जिसमें एनओबीडब्ल्यू के लीडर थे जी और नोबो के लीडर थे, ये मतलब सभी बीएमएस के विंग के सभी लीडर थे, साथ ही जो रीजनल रूरल बैंक है यानी कि आरआरबी के भी जनरल सेक्रेटरी के साथ थे। और उसके साथ में मैं बता दूं कि जनरल सेक्रेटरी के साथ में कई अन्य सेपरेट आरआरबी के भी जनरल सेक्रेटरी साथ में थे इनके। ये फिर उनसे मिलने पहुंच गए, पत्र भेज दिया, फिर मिलने पहुंच गए और फिर उनको एक ज्ञापन भी दिया। ज्ञापन वही है जो भेज भी दिया और ज्ञापन फिर वही दिया और अपनी बात की। और उन्होंने लिखा पत्र मैं फिर डाल रहा हूं उनका, जो उन्होंने फिर सर्कुलेट किया है। और उन्होंने बताया कि बहुत ही सौहार्दपूर्ण बातचीत हुई, धैर्य से उन्होंने बातचीत को सुना और जो बातें उन्होंने उसमें लिखी तो वही बातें इसमें उन्होंने नरेट करी। जी हाँ, वही बातें इसमें नरेट की और उनसे उम्मीद की कि वही कि आप जो है 180 दिन के अंदर, मुझे उम्मीद है कि मैं कोई मांग नहीं कर रहा हूं। उन्होंने कहा ये मांग नहीं है, ये कोई नई डिमांड नहीं है, ये वही चीज़ें हैं जिनको केवल इम्प्लीमेंट होना है, ये नियम के अंतर्गत है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है भाई, मांग करने जाइए तो मांग में सेक्रेटरी साहब के बस में जो होगा वही तो करेंगे। लेकिन अगर कोई नियम पहले से बना हुआ है, आईबीए ने पहले कहा हुआ है, हमारा एग्रीमेंट हो चुका है सब कुछ, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, तो उसमें कितनी देर। अच्छा, आप लोग सोच सकते हैं, आपका मतलब कुछ लोग, मेरा मतलब कुछ हमारे व्यूअर्स, कुछ सब्सक्राइबर्स, कुछ हमारे लोग ऐसा सोच सकते हैं, सीनियर सिटीजन हमारे जो रिटायरी साथी हैं, कि यार आईए से क्या होगा। भाई साहब मैं आपको स्पष्ट बता दूं, जैसे कभी कभी नहीं कहते यार प्रधानमंत्री जी से मिलिए, प्रधानमंत्री जी से मिलना बड़ा कठिन काम है और प्रधानमंत्री जी को अपनी बात डिटेल में समझाएंगे तो यही आईएएस लोग। ये आईएएस बड़े काम की चीज़ है भाई साहब, देश लगभग यही लोग चलाते हैं। और जो बहुत दिनों से हम 5 डेज बैंकिंग फंसा हुआ है वहाँ, वो इन्हीं लोगों की बदौलत फंसा हुआ है जी। ये जिस दिन कन्विंस हो गए, इनके दिमाग में कोई बात घुस गई तो समझा ले जाएंगे। पूरा देश यही लोग चला रहे हैं, पूरी सुरक्षा व्यवस्था यही लोग चला रहे हैं। पूरी सुरक्षा व्यवस्था खाली शिक्षा मंत्री, माफ करिएगा, रक्षा मंत्री जी नहीं, अजीत डोभाल जी संभाल रहे हैं। मतलब इस तरीके के बड़े जो अधिकारी होते हैं वो थिंक टैंक होते हैं, खूब चिंतक होते हैं, विचारक होते हैं। उनके दिमाग में अगर आपकी बात घुस गई तो निश्चित रूप से वो बात मंत्रालय में मंत्री जी से और संबंधित उससे करके ऑर्डर करा लेंगे। बस उनको कन्विंस करने की जरूरत है। अच्छी बात यह है कि बीएमएस ने इसको खाली लिखा पढ़ा नहीं, फिर मिलने भी गए, परसों भी किया। और मुझे तो ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि इन्होंने और अच्छा काम ये किया कि आरआरबी वालों को भी साथ ले गए। आरआरबी के लोग, जहाँ तक मुझे जानकारी है, बड़े डायनामिक है। उन्होंने अपने कई काम इधर कराए हैं। पेंशन उन्होंने 1993 से ले ली, जो उनको अप्रैल 2018 से मिली थी। कंप्यूटर इंक्रीमेंट उन विचारों को मिला ही नहीं था, उन्होंने पूरा 1993 से भाई साहब ले लिया और सब संविधान के अंतर्गत लिया। और उनकी आरआरबी जो है बहुत बृहत स्वरूप में हो रही है। और आज 1 मई है। अब आज तो भाई साहब आज से उनकी तमाम देश भर की 21 आरआरबीज का फिर एमएलगमेशन हो गया। जहाँ तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, मैं यूपी की बात करूँ तो 3 आरआरबी यहाँ थी और तीनों एमएलगमेट हो गई। प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक, आर्यावर्त बैंक, बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक, ये सारी मिल गई। अब बन गया उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक। आज से चालू भी हो गया। ऐसे ही हर प्रदेश में केवल 1 आरआरबी रह गई, काफ़ी स्वरूप भी बड़ा हो गया। ऐसे बैंकों के लीडर्स भी बीएमएस वालों के साथ गए थे। हो सकता है कुछ उम्मीद हम कर सकते हैं, बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं कुछ नतीजा निकलने की, कुछ पॉजिटिव नतीजा निकलने की।
देखते हैं भाई साहब इसका क्या नतीजा निकलता है। लेकिन उनके बीएमएस के प्रयास को निश्चित रूप से मैं सैल्यूट करता हूँ और बहुत बहुत सैल्यूट है बीएमएस के प्रयासों को, क्योंकि खाली प्रयास नहीं करते, वो परस्यू भी करते हैं आगे जा करके, पीछे से फिर जाएंगे कि साहब ये पत्र भेजा था, ये है, मिलने भी गए, ये नहीं चिट्ठी देकर के छुट्टी पा गए, खाना पूरी कर ली, ऐसा नहीं। ये था आज तक का अपडेट। अगली बार किसी अन्य अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और हाँ, पहले भी जैसे मैंने कहा है कि अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।